आज हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं इंडो एमआईएम लिमिटेड के बारे में। जानेंगे कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी किस किस इंडस्ट्रीज को सर्व करती है, कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को गो थ्रू करेंगे, लाइक कंपनी की सेल्स, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी, कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे, प्लस कंपनी की बैलेंस शीट को डिकोड करेंगे, कंपनी के कैश फ्लो को कवर करेंगे, प्लस कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट रेशियो को भी इसमें देखेंगे। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कंपनी ने जो आईपीओ से फंड रेज किया है वो कहाँ कहाँ यूज करने वाली है उसको भी गो थ्रू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एट ए ग्लांस समझते हैं पहले इंडो एमआईएम करती क्या है। तो हम चलते हैं कंपनी के वेबसाइट पे। तो अगर कंपनी के वेबसाइट पे हम लोग देखते हैं तो कुछ यहाँ पे आपको इक्विपमेंट्स दिख रहे होंगे, कुछ आपको यहाँ पे कंपोनेंट्स दिख रहे होंगे जो अलग अलग इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं। तो कंपनी एक्चुअल में ये इक्विपमेंट्स बनाती है। कंपनी अब बनाती कैसे है, ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। तो कंपनी को अगर आप यहाँ पे देखोगे, कंपनी की वेबसाइट में कुछ यहाँ पे आपको पाउडर जैसा चीजें दिख रही होंगी, कुछ यहाँ पे मोल्डिंग्स दिख रहे होंगे। तो अब ये है क्या, तो ये कुछ नहीं, एक मेटल पाउडर मतलब एक धातु का पाउडर है। कंपनी क्या करती है, ये पाउडर को मोल्ड में डालती है, उसे हीट करती है, उस हीट से करने के बाद उस मोल्ड से जो शेप निकलता है फिर उसको फिनिशिंग देती है, तो वो एक आपका इक्विपमेंट तैयार होता है। तो कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो मेटल पाउडर से मोल्डिंग के थ्रू हेल्प लेके एक इक्विपमेंट तैयार करने का है जो कि अलग अलग इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं। इस टाइप के कुछ कंपनी इक्विपमेंट्स बनाती है। अब ये कहाँ कहाँ यूज होता है तो चलिए देखते हैं कंपनी के नीचे वेबसाइट पे कुछ मेंशन है कि नहीं मेंशन है। तो अगर हम देखते हैं तो कंपनी ने लिखा है सेक्टर वी सर्व में किस किस सेक्टर को ये लोग सर्व करते हैं। तो एरोस्पेस के लिए बनाते हैं, ऑटोमोटिव के लिए बनाते हैं, कंज्यूमर्स के लिए बनाते हैं, डिफेंस, इंडस्ट्रियल एंड मेडिकल के लिए ये लोग इक्विपमेंट्स बनाते हैं। और देखते हैं कंपनी ने और क्या क्या चीजें मेंशन कर रखी है। तो कंपनी में आते हैं थोड़ा, तो कंपनी के ग्लोबल कस्टमर कितने हैं, 1150 से ज्यादा ग्लोबल कस्टमर है। कंपनी 21 अवार्ड जीत चुकी है, 200 मिलियन पार्ट ये लोग शिप कर चुके हैं, 80 प्लस कंपनी के पास एलॉय ऑप्शन है, प्लस कंपनी के 6178 मतलब 6178 एमआईएम पार्ट वेराइटीज है कंपनी के पास, एंड 4000 से ज्यादा लोग कंपनी में काम करते हैं। थोड़ा और देखते हैं इंजेक्शन मोल्डिंग क्या होता है। तो ये इजी लैंग्वेज में समझते हैं। अगर आप यहाँ पे डायग्राम देख रहे होगे तो ये कंपाउंडिंग का मतलब क्या है, ये जो मेटल्स हैं लाइक कि आपका कुछ आयरन मेटल होगा, आयरन ओर कहते हैं, आयरन मेटल होगा, कुछ दूसरे लाइक टाइटेनियम हो सकता है और अदर मेटल होगा, तो उनका एक कॉम्बिनेशन होता है। उसको मोल्ड के अंदर इंजेक्ट किया जाता है, यहाँ पे इंजेक्ट करने के बाद हीट किया जाता है, हीट करने के बाद डी ब्लेंडिंग होती है, मतलब कि वहां पे वो हीट करने के बाद वो पार्ट निकाला जाता है। फिर जो वो ब्राउन पार्ट्स रहते हैं जो मेटल निकल जाता है फिर उसको साफ किया जाता है। तो एक तरीके से आपका यहाँ पे एक धातु तैयार हो जाता है, एक कंपोनेंट तैयार हो जाता है मेटल का। ये हमको बिजनेस मॉडल समझ में आ गया। तो इसीलिए ये कंपनी क्या करती है, अलग अलग इंडस्ट्रीज के इक्विपमेंट्स बनाती है जो मेटल मोल्डिंग से बनते हैं, और ये लोग अच्छी खासी इंडस्ट्रीज लाइक एरोस्पेस और डिफेंस ऐसी ऐसी इंडस्ट्रीज को सर्व करते हैं। चलिए अब हम कंपनी के फाइनेंशियल्स पे देखते हैं कंपनी ने फाइनेंशियल्स में क्या क्या चीजें मेंशन कर रखी है। इंडो एमआईएम की फाइनेंशियल्स की बात करें तो कंपनी की मार्केट कैप है 47,000 करोड़ की, मतलब एक स्मॉल कैप कंपनी है, स्मॉल कैप टू मिड कैप रेंज मान सकते हैं हम लोग। कंपनी की आरओसी है 25 की एंड कंपनी की आरओई है 23 का, मतलब आरओसी आरओई दोनों 20 के ऊपर है। तो एक कंपनी अच्छी खासी आरओसी आरओई होल्ड करती है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का 25 का है जो कि बहुत ही अच्छी बात है। सेल्स ग्रोथ लास्ट 3 ईयर्स की 15% की रही है एंड प्रॉफिट ग्रोथ लास्ट 3 ईयर की 7% की रही है, मतलब सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी बिलो देन 20 है। तो ये हम लोग देखेंगे आगे आने वाले टाइम में कंपनी कैसा परफॉर्म करती है। पैग रेशियो कंपनी का 9.52 है कि जो कि ये बताता है कंपनी का पैग रेशियो कंपनी ग्रोथ के हिसाब से बहुत एक्सपेंसिव है। प्रमोटर होल्डिंग 77% की है। कंपनी के पास जो डेट है वो 1370 करोड़ के आसपास का है। अब हम लोग देखते हैं कंपनी ने जो आईपीओ से पैसा उठाया था क्या उससे डेट रीपेमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हम चलते हैं कंपनी के आईपीओ के डिटेलिंग में। तो अगर ऑब्जेक्ट ऑफ इश्यूज जो आईपीओ में कंपनी ने जो पैसा उठाया था उसमें 600 करोड़ के आसपास का कंपनी का फ्रेश इश्यू था। फ्रेश इश्यू में कंपनी ने 400 करोड़ यूज करने वाले डेट रीपेमेंट के लिए, मतलब कंपनी की जो बोरिंग है उसको पे करने के लिए। तो अगर कंपनी के पास जो टोटल अमाउंट ऑफ डेट है 1400 करोड़ में 400 करोड़, मतलब कंपनी के पास 1000 करोड़ का डेट तभी भी रहेगा। अब देखेंगे कंपनी की डेट टू इक्विटी, कंपनी की डेट टू इक्विटी 0.49 है। जब कंपनी 400 का डेट पे करेगी तो ये 0.3 के आसपास कंपनी का डेट टू इक्विटी भी आ जाएगा, जो कि अच्छी बात है। कंट्रोल में है डेट कंपनी के पास। देखते हैं कंपनी ने जो रिसेंट रिजल्ट डाले थे उसको भी गो थ्रू करेंगे। तो कंपनी के अगर हम लोग जो क्वार्टरली रिजल्ट है अगर उनको चेक करें तो कंपनी ने जो जून 2025 में 1100 करोड़ का कंपनी सेल्स करती थी, जून 2026 में वो 1200 करोड़ का, मतलब 10% का ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर, जो कि ज्यादा इंप्रेसिव नहीं है। पर देखेंगे आगे आने वाले टाइम में कंपनी कैसा परफॉर्म करती है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो कि 29% का रहता था वो बढ़ के 33% का हो गया है ईयर ऑन ईयर। एंड कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी ने ऑलमोस्ट 32% से ग्रो किया है। जब कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा है इसलिए कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी ऑटोमेटिकली बढ़ गई है।
और देखते हैं कंपनी ने और क्या क्या चीजें मेंशन कर रखी है। कंपनी की सेल्स की अगर बात करें तो 2021 में कंपनी 2000 करोड़ का सेल्स करती थी, 2026 में कंपनी 4000 करोड़ का सेल्स करती है, मतलब कंपनी ने 6 साल में अपनी सेल्स को डबल किया है। नेट प्रॉफिट की बात करें, जो 500 करोड़ का कंपनी नेट प्रॉफिट करती थी 2021 में, आज के टाइम में भी कंपनी नियर अबाउट 500 करोड़ का ही नेट प्रॉफिट कर रही है, मतलब कि प्रॉफिटेबिलिटी में ज्यादा जंप नहीं हुआ है। ये चीज हमें आगे जाके मॉनिटर करनी है कि कंपनी को वैल्यूएशन देने से पहले कि कंपनी आगे आने वाले टाइम में कैसा परफॉर्म करेगी। ठीक है, कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों को कवर करते हैं। कंपनी के हम लोग देखते हैं इक्विटी कैपिटल। कंपनी के पास 48 करोड़ की इक्विटी कैपिटल है, लगभग 2700 करोड़ का कंपनी के पास रिजर्व है, एंड 1300 करोड़ के पास बोरिंग है, जिसमें 400 करोड़ कम हो जाएगी तो 1000 करोड़ के पास कंपनी के पास बोरिंग है। एंड देखते हैं कंपनी के कैश फ्लो में, कंपनी के पास 215 करोड़ का नेट कैश फ्लो है एंड 600 करोड़ का कंपनी के पास ऑलमोस्ट फ्री कैश फ्लो है, मतलब कंपनी कैश रिच है, तो कंपनी के बैंक बैलेंस अकाउंट में आप बोल सकते हो पैसा है। बट कंपनी की सेल्स, कंपनी की जो बॉटम लाइन है वो एक्चुअली में अगर 5 साल से देखी जाए तो रेंज बाउंड है, ग्रो नहीं हो रही है, तो ये कंसर्न रेज होता है। ठीक है, रेशियोज की बात करें तो रेशियो में कंपनी को अगर देखेंगे, कैश कन्वर्जन साइकिल कंपनी का 356 है, 356 है, जो कि काफी हाई है। अगर ये 10 के नीचे, सॉरी 10 नहीं 100 के नीचे आता है तो अच्छी बात है। प्लस कंपनी का वर्किंग डे कैपिटल एक अच्छे रेंज में है, 100 के नीचे है, तो ये अच्छी बात है। कंपनी का आरओसी की बात करें तो लगातार 3 सालों से इंप्रूव हो रहा है, पहले 20 का था, 22 का था, आज के टाइम में वो 25 चल रहा है। अब कंपनी के कुछ शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं। प्रमोटर के पास 77.65% की होल्डिंग है, जो कि प्रमोटर ने जस्ट अभी कुछ इक्विटी डायलूट की है, तो उसके वजह से ये होल्डिंग कम हुई है। प्लस एफ की बात करें, जिनके पास सिर्फ 2.5% की होल्डिंग है, एंड डी के पास 6% की होल्डिंग है, बाकी रेस्ट ऑफ द होल्डिंग पब्लिक के पास है। तो अगर इस वीडियो को कंक्लूड करें और समझने की कोशिश करें कि कंपनी आगे आने वाले टाइम में कैसा परफॉर्म करेगी, तो सबसे मॉनिटरेबल चीज रहेगी कंपनी के पास कि कंपनी अपने टॉप लाइन को कैसे ग्रो करती है। मतलब 10% की टॉप लाइन तो आप समझ सकते हो, 1% ऊपर नीचे हुआ तो सिंगल डिजिट में आ जाएगा, तो ऐसे तो टॉप लाइन तो आपको एचडीएफसी बैंक और बहुत सारी कंपनीज भी ग्रो करते हुए दिखेंगी। बट कंपनी की इंपॉर्टेंट है कि कंपनी अभी भी एक स्मॉल टू मिड कैप कंपनी है, तो एटलीस्ट कंपनी 20 से 22% से ग्रो होनी चाहिए सालाना। प्लस कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी 20 से 22% के ऊपर ही ग्रो होनी चाहिए। एंड क्योंकि कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी लास्ट 5 सालों में देखा जाए तो सेम रेंज में है, तो आगे ये चीज मॉनिटरेबल रहेगी कि आगे आने वाले टाइम में कंपनी अपने प्रॉफिट को कैसे ग्रो करती है। प्लस कंपनी के जब फ्यूचर में इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन आएंगे, कुछ और इंपॉर्टेंट डिटेल आएंगे, तो उसको हम लोग गो थ्रू करेंगे एंड देखेंगे कंपनी में रिसेंट कुछ अलग डेवलपमेंट्स चल रहे हैं, कुछ अलग क्लाइंट्स जुड़े हैं, कुछ बड़े ऑर्डर्स मिले हैं या नहीं मिले, वो सारी चीजें हम लोग अलग डिफरेंट वीडियो में कवर करेंगे। होप आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।